चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने अगले अलंकार के बारे में। यानी कि हम बात कर रहे थे फिगर ऑफ स्पीच की। आज हम बात करने वाले अब हम बात करने वाले उसके अगले अलंकार की पर्सनोफिकेशन के बारे में। ठीक है, मानवीकरण अलंकार के बारे में। तो क्या होता है मानवीकरण अलंकार, उसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं परिभाषा की, क्या होती है। ये हमारा तीसरा अलंकार होगा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण अलंकार। दोस्तों, आप इसके नाम से ही आप वाकफ होंगे। पर्सन मतलब व्यक्ति, यह व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ बात की ही जाएगी। चलिए परिभाषा की बात करते हैं। तो वही सिर्फ लिखना है पहले, पर्सोनिफिकेशन is a figure of speech. Personification is a figure of speech in which lifeless object lifeless objects and abstract ideas are thought of as living beings। चलिए ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या हो सकती है इसकी। अगर हम ट्रिक की बात करें इंसियंस ह्यूमन। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं दोस्तों, तो क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं दोस्तों इसके। तो एग्जांपल लिख सकते हैं हम, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका, द मून हर फेस। और की बात करूं मैं तीसरे एग्जांपल की, तो ले सकते हैं अपॉर्चुनिटी knocks at the door what once। नंबर 4, sunflowers nod
note in the hot fields, in the hot fields। और एग्जाम्पल की बात करें इसकी तो ले सकते हैं हम 4। 5वां एग्जाम्पल ले सकते हैं लव इज ब्लाइंड। अगला ले सकते हैं एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। और अगले की बात करें अथॉरिटी forgets a dying king। dying king। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके हमने कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, इसकी परिभाषा की बात करेंगे, इसके क्या यूजिंग वर्ड, क्या कॉमन यानी क्या हम सेंस लगा सकते हैं, क्या ट्रिक हो सकती है, उसकी पहचानने की ट्रिक हो सकती है, उसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे नोट कर ले, फिर मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, पढ़ते हैं इसके हम परिभाषा की तरफ। हिंदी में क्या परिभाषा होगी, इसमें एग्जांपल्स का क्या अर्थ होगा, यानी कि बात की जाएगी इसमें पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण के बारे में, यानी कि मानव के बारे में। यहाँ साथ साथ मैंने लिख दिया है मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी कि जो ह्यूमन थिंग्स हैं, ह्यूमन थिंग्स सीम्स ह्यूमन, ह्यूमन थिंग्स एंड मानव चीजें जो होती हैं, ह्यूमन थिंग्स सीम्स ह्यूमन, यानी कि जो मानव चीजें नहीं होती है सीम्स ह्यूमन, कैसी प्रतीत होती है वे मानव की तरह। ठीक है, कह रहे हैं मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी कि मेक्स मतलब बनाता है, नॉन ह्यूमन मतलब अमानवीय, थिंग्स मतलब वस्तुओं को, सीम्स ह्यूमन यानी कैसी प्रतीत होती है वो मानव की तरह होती है। यानी कुछ वस्तुएं जो होती है एक्चुअली में मानव नहीं होती है, बट वो रिप्रेजेंट की जाती है, प्रेजेंटेड की जाती है कैसे, लाइक ह्यूमन की तरफ। ठीक है, तो पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यानी पर्सनिफिकेशन एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, एक प्रकार का अलंकार है, इन विच जिसके में या जिसके अंदर लाइफलेस ऑब्जेक्ट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं उसकी लाइफलेस यानी कि वो जीवन रहित नहीं होता है, जीवन में नहीं होता है, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब क्या है, भावपूर्ण विचार होते हैं, थॉट और आर है, थॉट मतलब क्या है, विचार है, जो क्या है एज लिविंग बींग्स, कैसे होते हैं एज लिविंग बींग्स मतलब क्या है, जैसे कि एज मानव प्राणी, एक ह्यूमन प्राणी की तरह, यानी कि उनके जो एब्स्ट्रैक्ट जो कह सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, यानी जो भावपूर्ण विचार होते हैं, आर है, थॉट मतलब क्या होते हैं वो उनके विचार होते हैं क्या, ऑफ एज लिविंग बीइंग, कैसी एक लिविंग बीइंग्स, यानी कि वो ना होते हुए भी उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो क्या हो, एक लिविंग बीइंग हो, यानी कि वो क्या हो, मानव प्राणी हो, जीवित प्राणी हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा समझिए इस डेफिनेशन को, क्या मतलब है, पर्सनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच, की पर्सनिफिकेशन है जो मानवीकरण अलंकार है, एक प्रकार का अलंकार है, इन विच जिसके अंदर लाइफलेस ऑब्जेक्ट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो जीवन में नहीं होती है, कह सकते हैं वो मृत होती है, एंड और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या उनमें क्या होता है, और भावपूर्ण विचार जो होते हैं
एंड थॉट आर थॉट, और क्या होते हैं उन थॉट यानी उन विचार जो हैं उन्हें ऑफ एज लिविंग बींग्स ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, ऑफ एज जैसे कि लिविंग बींग्स कैसे हैं वो मानव प्राणी है। आप एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे और परिभाषा आपको बेहतरीन मैंने लिखी है, सरल शब्दों में लिखी है। आपको पेपर में या कह सकते गैस पेपर में कह सकते हैं या कोई इनसे छोटी परिभाषा दे सकता है, पर मैं तुमसे वादा करता हूं दोस्तों इतनी सरल आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, क्या अर्थ है। ठीक है, कह रहे हैं कि ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स, ट्रुथ यानी सच्चाई या सत्य जो है, सिट्स मतलब बैठता है, अपॉन द लिप्स, लिप्स अपॉन मतलब ऊपर, द लिप्स मतलब ओठों के, ऑफ डाइंग मैन यानी जो मृत व्यक्ति होते हैं उनके ओठों पर सच्चाई होती है। अब दोस्तों सच्चाई बैठती है यानी कोई आदमी तो है नहीं वो कि वो बैठता है, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, एक व्यक्ति के ना होने पर भी वो लाइफलेस है, बट उसके विचारों को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि विचार जो है जीवित हैं, विचार कैसा है, लिविंग बीइंग की भांति है। अब किसी के विचार जो होठों पर तो बैठ नहीं सकते हैं, यानी कि हाँ वो अलग बात है कि सच्चाई सामने आ जाती है, यानी कि बयान हो जाती है शब्दों में, लेकिन कहें हमारी तुम्हारी जो झूठ है वो यह कह सकते हैं तुम्हारा जो व्यवहार है तुम्हारे फेस पे दिखता है। अब व्यवहार कोई इंसान थोड़ी फेस पे देखेगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि सच्चाई जो ओंठों पर बैठी है, अब सच्चाई ओंठों पर इंसान थोड़ी है जो बैठी है, या कोई मधुमक्खी थोड़ी है, मक्खी थोड़ी है जो ओंठों पर बैठी है, यानी कह सकते हैं वो जो विचार जो है लाइफलेस है, बट उन्हें कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, लिविंग बीइंग की भांति। अब आपको बेहतरीन समझ आ रहा होगा, समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। फिर क्या है, द मून वैलेट हर फेस, यानी कि द मून वैलेट हर मून हर फेस, द मून चंद्रमा, वैलेट मतलब होता है छिपा लेना या छिपा लिया है, हर फेस का है अपने चेहरे में। अब उसने क्या है, मून को अपने चेहरे में छिपा लिया है। अब चेहरा तो चेहरा ही रहेगा, सुंदर हो जाए वो अलग बात है कि हाँ सुंदर है भाई। अब चेहरे को क्या है, मून क्या है, उनके जो विचार जो है, थिंकिंग जो है, यानी कि जो है वो लिविंग बीइंग नहीं होते हुए मून को क्या किया उन्होंने अपने चेहरे में बताया है, यानी कि ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे कि एक लिविंग बीइंग हो। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। द मून वैलिड हर फेस, यानी कि मून को या चंद्रमा को उन्होंने अपने फेस में चेहरे में छिपा लिया। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर एट वंस, व्हाट वंस, ठीक है, मतलब है अपॉर्चुनिटी नोक्स द डोर एट द डोर, यानी कि इस पूरे बात का अर्थ होता है कि मौका जो है एक बार आपका दरवाजा खटखटाता है, यानी कह सकते हैं, आप कहते हैं कि मौका एक ही बार मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता है। वही इस बात यहाँ कहने पर है कि जो हमारे मौका जो है, अपॉर्चुनिटी मतलब जो मौका होता है, नोक द डोर मतलब दरवाजे को नोक मतलब ठोकना होता है, ठोकता है एट बट वंस, कितना, एक बार। अब आप मुझे ये बताएं, किसी को मौका मिलता है एक बार वो तो अलग की बात है, ठीक है, किसी को किसी बात का मौका मिला वो अलग की बात है। अब मौका कोई आदमी थोड़ी है जो आके तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगा। तो वही बात है यहाँ, वो क्या है, एक थॉट है, एक आइडिया है, एक भाव है, उसको ऐसे प्रेजेंटेड किया जा रहा है जैसे कि वो एक इंसान हो, ऐसे कि वो लिविंग बीइंग हो और आप आके घर का दरवाजा खटखटा रहा हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, इंसान ही कर सकते हैं ऐसा, या फिर ह्यूमन लिंक या कह सकते हैं जो लिविंग बीइंग्स हैं वो ही कर सकते हैं। फिर क्या है, सनफ्लावर नॉड इन द हॉट फील्ड्स, सनफ्लावर यानी जो सूर्य के फूल होते हैं, सूरजमुखी के फूल होते हैं, नोड यानी कि सहमति नहीं देते हैं। ठीक है, नोड मतलब सहमति नहीं देते हैं इन द हॉट फील्ड, काहे कि इन द हॉट फील्ड मतलब सहमति नहीं देते हैं या सहमत नहीं होते हैं। इन द हॉट फील्ड मतलब क्या होता है, गर्म क्षेत्र में, यानी गर्म क्षेत्र में होता है सूरजमुखी फूल, और मति नहीं देते हैं। अब कोई आदमी थोड़ी है वो ना हो गए वो अलग बात है, वो तो डिपेंड करता है ह्यूमन पर, कि वो मानव पर डिपेंड करता है, मैन डिपेंड करता है कि वो वहां लगाए या ना लगाए, देख के अकॉर्डिंग टू वेदर के देख के कि वहां कैसा वेदर है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब ये कह रहे हैं कि सनफ्लावर्स नॉट इन द हॉट फील्ड, यानी सहमति नहीं देते इन द हॉट फील्ड मतलब है कि गर्म क्षेत्र की या गर्म फील्ड क्षेत्र की, खेत की। ठीक है, तो ये आदमी थोड़ी है जो क्या देंगे, अनुमति देंगे। फिर क्या है, लव इज ब्लाइंड, लव इज blind, it is true love is blind, it is not true love is blind, I don't know, but यहाँ मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि love is blind का मतलब है प्यार अंधा है। आपने सुना होगा बकरी अंधा है, भैंस अंधे हैं, घोड़े अंधे हैं, आदमी अंधे हैं, जानवर अंधे हैं, पक्षी अंधे हैं, लेकिन प्यार कोई ह्यूमन बींग्स तो है नहीं। वो जागृत होता है वो अलग बात है, प्रकट होता है वो अलग बात है,
ह्यूमन बींग्स के ही अंदर, जानवरों के अंदर, पक्षियों के अंदर, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर प्यार जागृत होता है। बट ये हम नहीं कह सकते हैं, और कह सकते हैं तो ये मान तो बिल्कुल नहीं सकते कि प्यार अंधा होता है। अब प्यार अंधा होता है किसी ने देखा होगा तो कमेंट में जरूर लिखें और बताएं दोस्तों कि हाँ आपने देखा है कि प्यार अंधा होता है। वो तो फीलिंग्स होती हैं जो प्यार में अंधी हो जाते हैं लोग, ना कि प्यार अंधा होता है। लोग अंधे हो जाते हैं वो अलग बात है, प्यार अंधा नहीं है। यहाँ प्यार को अंधा हम बोलते जरूर है, लेकिन प्यार अंधा नहीं देखा है कि प्यार अंधा होता है, ये कैसा होता है। ठीक है, तो ये भी एक फीलिंग है, लव फीलिंग, लव इमोशन है, क्योंकि ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे वो कैसा हो, लिविंग बीइंग्स हो। ठीक है, अगले है एंजाइटी। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी यानी कि चिंता इज है, सिटिंग मतलब बैठी हुई है, बैठी है, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे। यानी कोई भी लड़की या कोई भी है उसकी बात कह रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा परेशान है और हमने उसे देखा और हमने क्या देखा कि एकदम वो एकदम उसके चेहरे पे दिख रहा है कि हाँ वो परेशान है, तो हमने उसे कह दिया मुझे दिख रहा है कि चिंता तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है। वो अलग बात है, ठीक है, दिखाई दे रही है, ठीक है, सीम्स लाइक सीम्स, प्रतीत हो रही है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता जो है उसके चेहरे पर ही बैठी है। अरे यार कोई मधुमक्खी थोड़ी है, मक्खी थोड़ी है, मच्छर थोड़ी है, जो उसके चेहरे पर बैठी हुई है, प्रतीत हो रही है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, जो हमारी फीलिंग है उसी के लिए लिविंग बीइंग्स की तरह यहाँ प्रेजेंटेड किया गया है कि एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, कि उसके चेहरे पर चिंता बैठी हुई है। तो इतने सारे एग्जाम्पलों में आप बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों समझ पाए होंगे और समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगला है अथॉरिटीज फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटीज ऐसे मतलब होता है, मतलब अधिकार होता है, और यहाँ मतलब क्या है, सत्ता से है। सत्ता, फॉरगेट्स मतलब जो सत्ता, मतलब जो उसके शासन में होते हैं लोग, वो फॉरगेट्स मतलब भुला देते हैं, और डाइंग किंग एक मृत व्यक्ति के लिए सत्ता जो है भुला देती है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा इन सारे वाक्यों के लिए सारे डेफिनेशन को बहुत ही डेप्थ तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। आपने अगर नहीं लिखा है दोस्तों तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी पूछताछ करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपने लिख लिया होगा मानवीय गणित के लिए, और इसी में आज हम बात करते हैं एपस्ट्रोफी अलंकार के बारे में। ठीक है, क्या के बारे में, एपस्ट्रोफी अलंकार के बारे में। चलिए दोस्तों तो हम बात करते हैं पहले डेफिनेशन की कि एपस्ट्रोफी की क्या डेफिनेशन होती है। अपोस्ट्रोफी यानी कि इसे बोलते क्या है हम, संबंध या संबोधन सूचक, संबोधन सूचक अलंकार। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगी इसकी, सेम लिखनी है पहले की तरह उतनी, तो अपोस्ट्रोफी इज a figure of speech, is a figure of speech in which we address a dead person some lifeless things or an idea as a living। ट्रिक क्या हो सकती है दोस्तों इसके लिए, तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है। अगर जिसने एपस्ट्रोफी पढ़े हैं, ओहो
ओहो, ये ट्रिक हुई। अगर बात करें हम इसके एग्जाम्पल्स की, तो चलिए उन्हें भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तब है दैट कंसोल। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों, तो है दैट वेयर इज द थाई स्टिंग। और भी बात करूं एग्जाम्पल्स की, तीन, चौथे एग्जाम्पल की, तो हम ले सकते हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन our fearful trip is done। अगले एग्जांपल की बात करें तो हम ले सकते हैं इसका Healthy Thai name is woman। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम ओ जीसस Jesus Caesar O Julius Caesar how are mighty at। इस प्रकार क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा इसे। चलिए हम बात करते हैं इसके, कैसे इसकी हम परिभाषा लिखेंगे और कैसे इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, कैसे इसके हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, सारी बात को। ठीक है, स्ट्रिंग लिखा दोस्तों। ठीक है जी, स्ट्रिंग। चलिए, एपिस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, संबंध सूचक अलंकार। ठीक है, तो एपिस्ट्रोफी तो आप पहले से जानते होंगे, जो उल्टी आई की तरह होता है एपिस्ट्रोफी। ये एपिस्ट्रोफी बाकी भी हमने पढ़े होंगे, आप लोगों ने पढ़े होंगे अगर तो वहां भी ये देखने को मिलता है कि हमारे किस प्रकार से इन्हें यूज करते हैं। ऐसे ही हमारा एक साइन होता है एक्सक्लेमेशन साइन, वो भी सेम ऐसा ही होता है। तो क्या परिभाषा होगी, क्या हिंदी अर्थ होगा, क्या ट्रिक होगी, क्या एग्जाम्पल होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझने वाले हैं। पहले परिभाषा की बात करें तो है एपिस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच। कि एपिस्ट्रोफी एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, एक प्रकार का अलंकार है, इन विच जिसमें वी एड्रेस, हम क्या करते हैं, पता बताते हैं अ डेड पर्सन। किसका, यानी कि एड्रेस मतलब होता है उसको बताना, उसके बारे में बताना, अ डेड पर्सन का, कि मृत व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। सम लाइफलेस थिंग्स, यानी क्या करते हैं, कुछ लाइफलेस वस्तुएं जो होती हैं और आइडिया जो विचार होते हैं एज अ लिविंग, लेकिन वो कैसे होते हैं, कैसे प्रकट किए जाते हैं, लाइक अ लिविंग, एज अ लिविंग या लाइक अ लिविंग, क्या के लिए, एकदम जीवित की तरह। यानी व्यक्ति के जो होता है वो डेड पर्सन की कुछ लाइफलेस थिंग जो होती हैं उनको ऐसे दिखाया जाता है, उन विचारों को जैसे वो कैसे वो जीवित हों।
और ट्रिक की बात करिए दोस्तों, ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है हमारी ये साइन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जहां आपको साइन दिखे, जो भी सेंटेंस में आप साइन लगा देंगे वो हमारा सेंटेंस जो भी एक्सक्लेमेशन का हो जाएगा, सॉरी एपोस्ट्रोफी का हो जाएगा। जैसे कि ओहो, मैंने यहाँ यूज किया ओहो कोमा आह, ओ केवल और यहाँ ओहो। तो क्या होगा दोस्तों, एग्जांपल्स की बात करें तो पहला एग्जांपल है लिबर्टी, और लिबर्टी के बाद दिखा अपना साइन, तो हमारा जो वाक्य होगा एपोस्ट्रोफी का हुआ। ठीक है, लिबर्टी मतलब होती है स्वतंत्रता। वाई आर यू सो डियर, अरे कह रहे हैं स्वतंत्रता तुम इतनी प्यारी क्यों। ठीक है, अब स्वतंत्रता जो व्यक्ति जो है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पे लाइफलेस है, क्योंकि दैट पर्सन की तरह है स्वतंत्रता, लेकिन उसे कैसे दिखाया जा रहा है, वाई आर यू सो डियर, कि तुम इतनी प्यारी क्यों हो। अब कोई इंसान तो है नहीं, कुछ चीज देखने वाली तो है नहीं, जैसे कि फोन है, मोबाइल है, ये सॉरी जैसे कोई एनिमल है या फिर कोई भी थिंग है ऐसी जो हम देख सकते हैं, जैसे यू कैन सी दिस, तो आप कह सकते हैं कि वो कैसी है, बहुत प्यारी है। यहाँ बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के लिए कि तू कितनी प्यारी है, तो वो ऐसी चीजों के द्वारा लिविंग बीइंग की तरह यहाँ उसकी फीलिंग्स के लिए, उस आइडिया के लिए रिप्रेजेंटेड किया जा रहा है। फिर क्या है, डेथ कम सून, डेथ कम सून, डेथ मृत्यु कम सून, जल्दी आओ। कहते हैं ना लोग, अरे मुझे मौत नहीं आती, अरे मौत जल्दी आ जाओ, कैसे मर जाए, वो हिसाब है दोस्तों, डेथ कम सून कि मृत्यु जल्दी आओ। अब मृत्यु कोई इंसान थोड़ी कहते आप बेटा जल्दी आ, अब मृत्यु है वो तो टाइम पर ही आएगी, जब टाइम वो खुद आ जाएगी। तो ऐसे वाक्य जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये डेथ क्या है कि मृत पर्सन के लिए, मृत होते हुए भी क्या कर रहे हैं, उन्हें ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि वो एक लिविंग बीइंग हो, कि मृत्यु जल्दी आओ। फिर अगले वाक्य का अर्थ है दैट वेयर इज द थाई स्टिंग, दैट मृत्यु या मौत, वेयर इज थाई मतलब तुम्हारा स्टिंग माने डंक, यानी तुम्हारा डंक कहाँ है, तुम्हारा डंक कहाँ है, जिसे मारने से मेरी मौत हो, मेरी नहीं, इस बात की बात कर रहे हैं कि जैसे मारने से उसकी मौत हो उस पर्सन की, उसके बारे में पूछ रहा है कि तुम्हारा डंक कहाँ है जो मुझे मारो और मैं मर जाऊं। तो दोस्तों मौत का कोई डंक थोड़ी होता है, कोई मधुमक्खी थोड़ी है, वो कोई एक बोलते भर रही है वो थोड़ी है मधुमक्खी, यानी कि एक वी थोड़ी है, बीज थोड़ी है, वी थोड़ी है जो आके तुम्हें डंक मारेगी और तुम सपा, अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो वही है यहाँ, ऐसे बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, एपोस्ट्रोफी के होते हैं। दैट वेयर इज द थाई, तुम्हारा डंक कहाँ है। वो कैप्टन माय कैप्टन अवर फियरफुल ट्रिप इज डन, तो आपने ये पोएम देखी होगी, वो कैप्टन वाली 12th क्लास में ही है। वो कैप्टन माय कैप्टन, अरे कैप्टन मेरे कैप्टन, अवर फियरफुल हमारा जो है, फियरफुल मतलब भयपूर्ण या भय से भरा हुआ, ट्रिप माने यात्रा इज डन, क्या हो गई, समाप्त हो गई। यानी कि अब यात्रा भय से थोड़ी भरी हुई है, यानी हमारा जो भयानक यात्रा थी वो खत्म हो गई, यानी कि हमारा डर खत्म हो गया, यात्रा थोड़ी खत्म होगी। वही है यहाँ पर अगला कह रहे हैं फ्रेलिटी का मतलब होता है दोस्तों कमजोरी। क्या मतलब होता है, कमजोरी। फ्रेलिटी दाय नेम इज वुमन, कमजोरी का औरत का नाम, क्या महिला का नाम कमजोरी है, और महिला थोड़ी कमजोरी, महिला का नाम कमजोरी होता है। कमजोरी तो व्यक्ति को खुद से होती है, किसी के नाम से या महिला होने से पुरुष होने से कमजोर थोड़ी हो जाता है, कमजोरी उसके अंदर होती है, वरना महिलाएं तो आज पता नहीं कहां से कहां पहुंच रही। वो जीसस सीजर थाउ आर माइटी एट, तुम अब भी कैसे हो, शक्तिशाली हो। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा इसके लिए, एपोस्ट्रोफी के लिए, संबंध सूचक अलंकार के लिए, और हमने देखा इससे पहले संधि के लिए, मेटाफोर के लिए और पर्सनिफिकेशन के लिए, और ये चौथा हमारा हुआ एपोस्ट्रोफी। ठीक है, अगले 3 बचे हैं, अब उनकी भी बात करने वाले हैं। आप जल्दी से यहाँ तक वीडियो को नोट करिए, और ये वीडियो हम यहीं तक रख रहे हैं। अगली वीडियो में आपको देखना है, आपको चाहिए डेफिनेशन बहुत सरल तरीके से, बहुत एग्जांपल बेहतरीन तरीके से, आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, और आपको सारे जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लिख लीजिए, थैंक यू, तब तक जय हिंद।